क्या नगर निगम शिमला का चुनाव हो जाएगा रद्द? पहली बार घटी ऐसी घटना। भाजपा का आरोप, चुनाव आयोग ने चुनाव क्रमांक में चुनाव वाले दिन ही कर दी अदला बदली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगा रहे कांग्रेस पर धांधली का आरोप। क्या है चुनाव आयोग की है बड़ी गलती? देखिए क्या है पूरा सच। आज राजधानी शिमला में शिमला के नगर निगम चुनाव की मतदान प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच घमासान भी जारी है। एक और सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये पहली परीक्षा भी है, क्योंकि जब नगर निगम चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो 4 महीने सुक्खू सरकार के गुजरे हैं उसको लेकर भी रिजल्ट इसमें दिखेगा। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी लोकसभा के चुनाव के लिए ये बड़ी चुनौती है। इस चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था और उम्मीदवारों ने जमकर इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया था, चाहे वो किसी दल का प्रत्याशी हो या चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो। अब बात करें दलों की, तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पूरे मंत्रिमंडल के साथ चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरी, चाहे वो मंत्री विक्रमादित्य सिंह हो, हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर या फिर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ठाकुर हों, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी इस चुनाव को इतनी अहमियत दी है कि उन्होंने बीच चुनाव में ही प्रदेशाध्यक्ष को बदलकर सुरेश कश्यप की जगह एक बार फिर राजीव बिंदल को अध्यक्ष बना दिया। और यहां तक इस चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यहां पसीना बहाया। इससे आपको अभी तक अंदाजा लग ही गया होगा कि दोनों दलों के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। आज मतदान का दिन है और शिमला की जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट कर रही है। लेकिन इसी बीच आज 2 वीडियोस भाजपा द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक चौंकाने वाला बयान आता है। उनकी तरफ से कांग्रेस पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। आपको पूरा मामला बताते हैं, पर पहले ये वीडियो देखिए। चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की पराकाष्ठा ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। यह बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला चुनाव आयोग की वेबसाइट। ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कैंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए धांधली कोई नहीं हो सकती। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और श्रीमती रेणु चौहान तीसरे नंबर पर, जो आज की डेट में 10:47 के ऊपर डाउनलोड किया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेणु चौहान और कमल का फूल तीसरे नंबर पर। परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर। ये
इससे बड़ा सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। चुनाव को प्रभावित करने के लिए पिछले 10 दिन के अंदर सरकार ने, कांग्रेस ने जो हथकंडे अपनाए हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहाँ पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीज़ें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है, और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिमला का, छोटा शिमला का हमारा वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहां से प्रत्याशी संजीव चौहान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सिंबल अलॉट किया, उन्हें कहा कि आपका सिंबल नंबर 1 पर होगा, और कांग्रेस को नंबर 3 पर दिया। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन की साइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है। लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया, और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर 1 पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। और यही बात समाप्त नहीं हुई, एक अगला वार्ड है, वार्ड नंबर 30 कंगनाधार, और कंगनाधार में भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट रेणु चौहान थी। और जिस दिन विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट होते हैं तो उस दिन उनको सिंबल अलॉट किया कि नंबर 3 पर आपका सिंबल आएगा। और आज जब ईवीएम को डिस्प्ले किया गया वहाँ पर वोट देने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले, तो 3 से उनका स्थान बदल करके। दरअसल होता क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव क्रमांक दिए जाते हैं जिन पर वह अपना प्रचार करते हैं। चलिए उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे किसी प्रत्याशी को नंबर 3 दिया गया हो तो वह प्रचार के समय नंबर 3 पर वोट करने के लिए लोगों से अपील करेगा। लेकिन यहाँ भाजपा का कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी को पहले कोई और नंबर दिया गया था, और मतदान के दिन यानी कि आज के दिन चुनाव क्रमांकों में बड़ी हेराफेरी हुई। जहां बीजेपी के प्रत्याशी को नंबर 1 मिला था, वहीं आज मशीनें खोली गई तो उनका चुनाव चिन्ह दूसरे नंबर पर था। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या इसमें चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही है या बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग कांग्रेस से मिला हुआ है। तो अब देखिए ये वीडियो जिसमें सीएम सुक्खू ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। पिछली रात तो उनके मेयर के, जो मैं अखबारों में पढ़ा, जो मेयर के प्रत्याशी थे सत्य कोंडल, जो उनके कहाँ से कुछ इंजन घर से कुछ शराब वगैरह मिली। कल मैं मत्था टेकने गया वहाँ ढिंगू मंदिर और मौंग के वहाँ,
वहां बोला जी मैं वोट मांग रहा हूं। मेरा कहीं भी एक वोट मांगने वाला आपको कोई वीडियो मिल जाए, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही, शिमला में पढ़ी लिखी जनता रहती है, शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं, और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं, जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके हाथ के आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता पढ़ी लिखी नहीं है? शिमला की जनता पढ़ी लिखी है। शिमला की जनता जानती है कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी को डालना है, और शिमला की जनता ये भी जानती है क्योंकि शिमला की जनता ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जानते हैं, यहाँ 40-50 हजार लोग मकान बनाने वाले, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है, 25-30 साल की मेहनत के बाद अपना एक बिल्डिंग बनाते हैं, उनका एटिक किस पार्टी ने रेगुलाइज किया है, उनकी बेसमेंट कौन रेगुलाइज करेगी, ये शिमला की जनता जानती है। और ये महज अब इस प्रकार की बात करना ना तो राजीव बिंदल जी को भी शोभा देता है और ना ही जयराम ठाकुर जी को भी शोभा देता है। चुनाव है, 4 बजे के बाद मत पेटियों में वोट डल जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया गया। हम तो जनता के हितैषी वाली सरकार है। 5 महीने में हमने डीए की किस्त भी दे दी, एरियर भी दे दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे दी, और जो 40 साल से के बाद एक गरीब आदमी जो अपना मकान शिमला में बनाता और एक एटिक रेगुलर करता, उसको भी रेगुलर कर दिया। इस दिशा दृष्टिकोण से हम कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं और हम कार्य कर रहे हैं। अब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सके। सुरेश भारद्वाज जी को बोलते हमने स्मार्ट सिटी में पैसा बहुत लगाया, तो भारद्वाज जी को शिमला शहर से हटाकर कुसुम्पटी क्यों भेजा? और आपको बता दें कि इस पर चुनाव आयोग का अभी तक कोई बयान नहीं आया है।